मित्रों प्रणाम। यह तो हम सभी जानते हैं कि यह जीवन प्रकृति की प्रक्रिया है। यह प्रकृति का ऐसा उत्पाद है जिसमें पदार्थ को कॉन्शसनेस के साथ जोड़ दिया है। अनेकों अनेक यौगिक हमारे शरीर में कार्य करते हैं। उन सभी यौगिकों की क्रमबद्ध क्रियाओं को जो तत्व दिशा प्रदान करता है उसे शरीर की चेतना या आत्मा कहते हैं, जो अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से प्रकट होती है। हमारे शरीर की अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका हमें कोई आभास नहीं होता। उन सब क्रियाओं का नियंत्रण अचेतन मस्तिष्क या अनकॉन्शियस माइंड करता है, और जो जीवन को दिशा प्रदान करने वाला मस्तिष्क होता है उसे अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। जो चेतन मस्तिष्क कॉन्शियस माइंड के साथ मिलकर जीवन के सारे निर्णय और संकल्प लेता है। चेतन मस्तिष्क या कॉन्शियस माइंड केवल विंडो का कार्य करता है। जो हमारी आंखें देखती हैं और जो कान सुनते हैं, उन सब का विश्लेषण अवचेतन मस्तिष्क या सबकॉन्शियस माइंड ही करता है, और उनके विषय में जो धारणाएं पहले से उपस्थित होती हैं उनके आधार पर निर्णय करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम केवल सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मस्तिष्क में ही पहुंचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में जीवन के रहस्य छुपे हुए होते हैं, और वही आपकी भूत और भविष्य की घटनाओं को स्टोर करके रखता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क समय के आयाम अर्थात 4 डायमेंशन या चौथे आयाम में कार्य करता है। क्योंकि पूरा यूनिवर्स एक क्रमबद्ध गति करता है, इसलिए जीवन की सभी घटनाओं को वह समय के साथ अपने अंदर संकलित करता हुआ चलता है। जो घटनाएं हमारे भूत या पास्ट में घटित होती हैं वे सब यूनिवर्सल ट्रैक के साथ जुड़ती चली जाती हैं और समय में संरक्षित हो जाती हैं। इस गति को हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहचान करके अपनी टाइमलाइन में जाकर के भूत या पास्ट की सभी घटनाओं का पता लगा लेता है। अब भविष्य का प्रश्न उठता है कि हम भविष्य का पता कैसे लगा लेते हैं। तो मित्रों, भविष्य कभी पास्ट से अलग नहीं होता। पास्ट ही भविष्य बन करके हमारे सामने आता है। वास्तव में जो घटनाएं पहले से घटित हुई होती हैं वही हमें भविष्य में दिखाई देती हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड एक क्रमबद्ध गति से चलता है और हमारे जीवन की और इस प्रकृति में जो भी पहले से घटित हुआ होता है उन सभी को साथ लेकर के चलता है, जिससे सभी घटनाएं समय की गति के साथ साथ अपने आप भविष्य में प्रकट होने लगती हैं। पास्ट और फ्यूचर दो अलग विषय नहीं हैं। भविष्य की बातें जानने को हम प्रीकॉग्निशन कहते हैं, जिनको पैरासाइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। हमारे अवचेतन में सभी कुछ पास्ट और फ्यूचर छुपा हुआ होता है। हम ध्यान में जाकर के अपनी टाइमलाइन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और हमें भविष्य का पता चल जाता है। मित्रों, जीवन में जितने भी अध्यात्म के विषय हैं वे सभी हमारे अवचेतन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जीवन का सारा अनुभव हमारे अवचेतन में ही सुरक्षित रहता है। उस अनुभव के आधार पर हम चिंतन करके जीवन में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करते हैं, अर्थात अज्ञानता को दूर करते हैं। अज्ञानता को दूर करना ही ज्ञान होता है, क्योंकि हमारा स्वभाव हमारे अवचेतन में सुरक्षित रहता है और अवचेतन ही अपने जीवन की स्वाभाविकता को जानने का एक माध्यम होता है। मित्रों, हमारे अवचेतन मस्तिष्क का विस्तार अनंत होता है, क्योंकि हमारा अवचेतन जिस माध्यम में, जिस आयाम में काम करता है वह अत्यधिक सूक्ष्म होता है और सारे ब्रह्मांड में फैला रहता है, और हमारा अवचेतन इस आयाम के साथ कनेक्ट रहता है। इसको हम अनंत आयाम कहते हैं या 10वां आयाम कहते हैं। इस प्रकार उसकी कोई सीमा नहीं होती। हमारा अवचेतन हमारे और ब्रह्मांड के बीच की एक कड़ी है। यही वह माध्यम है जो हमारे जीवन को इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है और उसमें पड़ी हुई घटनाओं का विश्लेषण करके भविष्य का पता लगाता है। हमारा अवचेतन हमारे सभी परिचितों के साथ संबंध बनाए रखता है तथा वे
जहाँ होते हैं इसका भी लेखा जोखा रखता है। वे कहीं भी जाएं, आपका अवचेतन उनके साथ जुड़ा रहता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमारे जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कार्य करता रहता है, हमारे सभी सुख दुख का हिसाब रखता है तथा जो परिस्थितियाँ उसके सामने होती हैं उससे ही रास्ता निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का कार्य मूल रूप से जीवन को संरक्षित रखना ही होता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क हमें आने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में हमेशा सचेत करता रहता है, परंतु आमतौर पर हम उन बातों पर विश्वास नहीं करते और जब वे घटनाएं घटित हो जाती हैं तब हमें एहसास होता है कि इस घटना के बारे में हमें पहले से ही अनुमान लग गया था। मित्रों, हमारे इस विश्लेषण से यही पता चलता है कि हमारे जीवन के मूल में हमारा अवचेतन मस्तिष्क ही है। वही अचेतन और आत्मा से जुड़ा रहता है और आत्मा की अभिव्यक्ति बनता है। अपनी आत्मा और अचेतन को तो हम जान नहीं सकते, क्योंकि उनका हम अध्ययन नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि वे अत्यधिक सूक्ष्म आयाम हैं, वे हमारे सीधे संपर्क में नहीं रहते, परंतु हमारे अवचेतन में सब कुछ प्रकट होता रहता है और उसी से हमारा जीवन चलता है। धन्यवाद।